विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत गद्य भारती के पाठ विश्व कवि रविंद्र के पहले पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद आपके लिए प्रस्तुत है। देखें। आंग्ल वांग्मय। आंग्ल माने अंग्रेजी, वांग्मय भाषा के काव्यधनी शेक्सपियर के समान। संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास के समान। हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान। बंगला साहित्य में कविंद्र रविंद्र को केना विदितः स्यात्। रविंद्र को केना कौन नहीं विदितः माने जानता, स्यात् माने होगा। बंगला साहित्य में रविंद्र को के माने कौन, ना नहीं, विदितः जानता, स्यात् होगा, कौन नहीं जानता होगा। आधुनिक भारतीय शिल्पकारों में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है। इति ऐसा सभी ज्ञात एवं सभी को ज्ञात ही होगा। तस्य उनके बहुत से योगदान पार्थक्येन अलग से विशेषता को लभन्ते प्राप्त करते हैं। न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में तस्य उनका योगदान महत्वपूर्ण होते हुए भी रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी तस्य उनका नाम लोकेषु संसार में सुविदित मेव सर्वैः सभी के द्वारा अच्छी प्रकार से जाना जाता है। संगीत विधाओं में नृत्य विधाओं में संगीत विधाओं में और नृत्य विधाओं में सह माने उन्होंने नूतनाम नई शैली को प्रकट किया। सा शैली रविंद्र संगीत के नाम से विख्यात हुई। एवं इसी प्रकार नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली अनुसरता अनेन परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए अनेन शिल्पिना इस शिल्पकार ने नई नृत्य शैली का आविष्कार किया। अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद के रूप में नवीनानाम नए विचारों का सूत्रपात किया। तेषाम उनके
प्रयोगात्मक विचाराणाम उनके प्रयोगात्मक विचारों का पूंजीभूत स्वरूप निरुपम अनुपम प्रासाद विश्वभारती रूपेण विश्वभारती के रूप में सुसज्जित सजा हुआ सिरवाला सुसज्जित शिरस्कः राजते सजा हुआ सुंदर सुसज्जित सुंदर सजा हुआ सिर वाला राजते विराजमान है। यत्र जहाँ पर आश्रम शैली नवीन शैली साकम के साथ समन्वयो वर्तते समन्वय विराजमान है। दीनानाम दीनों दलित वर्गों के दशा सुधारक रूपेणा असौ दशा सुधारक के रूप में यह अस्माकं हमारे भारतीयों के पूरः माने समक्ष प्रस्तुतो अभवत प्रस्तुत हुए। वैभवशाली भवन के पृष्ठभागे पीछे भाग में एक कमनीय सरह आसीत। सरह माने तालाब, आसीत माने था। यस्य जिसके दक्षिण तट पर नारियल के तरुणाम पंक्तिम राजते तरुओं की पेड़ों की पंक्तियाँ राजते माने विराजमान आसमान में थी। पूर्वस्मिन तटे पूर्वी तट पर जटिल तपस्वी के समान महान जीर्ण पुराना एक बट वृक्ष अनेक शाखा संपन्नों अनेक शाखा से युक्त अंतरिक्षम परिमाप्तुमिव अंतरिक्ष को मापने के लिए समुद्यतः तैयार आसीत माने था। मानो वह अंतरिक्ष को मापने के लिए तैयार था। भवनस्य वातायने भवन के खिड़की के समीप समुपविष्ट बैठकर बालक दृश्यम इदम यह दृश्य दर्शम देख कर पराम अत्यंत मुदम आनंद अलभत प्राप्त करता था। अस्मिन्नेव सरसि इसी ही सरस तालाब पर तत्रत्याः वहाँ के निवासी यथा ठीक समय पर स्नातुम आगत्य स्नान करने के लिए आते थे। स्नानम च कृत्वा और स्नान करके यान्ति चले जाते थे। तेषाम उनके परिधानानि पहनावे विविधाः क्रियाश्च और अनेकों क्रियाओं को दृष्ट्वा देखकर बालक किंचित कालम कुछ काल के लिए प्रसन्न हो जाया करता था। मध्याह्नात दोपहर के समय दोपहर के बाद सरोवर शून्यताम भजति यस्म तालाब शून्य हो जाता था।
शाम के समय पुनः फिर से बकाह बगुले, हंस, जल कृकवाक, वह जलकौवे, जलमुर्गियाँ, विहंगाः पक्षी कोलाहल कुर्वाणा कोलाहल करते हुए स्थानानि लभन्ते स्म, अपने स्थान को प्राप्त होते थे, चले जाते थे। तस्मिन् काले, उस समय भी, तस्मिन् काले, उस समय भी, यह कमनीय तालाब बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्, बालक का मनोरंजन करता था।